नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल एआईसीएस आईपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस शानदार वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट क्यूएनए फॉर क्लास 12 नेटवर्क टाइप्स एंड टोपोलॉजी। सो ये क्लास 12 के आईपी और सीएस दोनों सब्जेक्ट के लिए वैलिड है ये टॉपिक, और दोनों सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। तो आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो पे आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेरीज है उसको कमेंट भी करिए, उसका मैं रिप्लाई अवश्य देता हूं। तो आप कमेंट करिए, आपको इसका रिप्लाई भी मिलेगा। और अगर कुछ एक्सप्लेन करने वाला जो कंसेप्ट होता है तो मैं इसके लिए स्पेशली क्यूएनए और स्पेशली कमेंट बॉक्स बनाता हूं हर संडे को, तो आपको उसका आंसर संडे को भी मिल जाएगा, जिसमें मैं आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, वहां पे तो मैं रिप्लाई दूंगा। उसके बाद आपको संडे कमेंट बॉक्स में भी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नया अपडेटेड वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हालांकि यूट्यूब नोटिफिकेशन कभी कभी लेट भेजता है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो है अभी मैंने वेबसाइट के फुटर में डाले हैं, आप जाइए ब्लॉग वेबसाइट में, आपको वहां मिल जाएंगे। इसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे कंटेंट शेयर करता हूँ, ऑटोमेटिकली फेसबुक पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली वहां शेयर हो जाता है इमीडिएटली। तो आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर सकते हैं। तो हर जगह मैं एक्टिव हूँ, तो आप कर लीजिए ट्यूटोरियल एआईसीएस आईपी के नाम से। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल बना हुआ है, जहां मैं कंटेंट शेयर करता रहता हूं। तो आपको पीडीएफ वगैरह जो कुछ चीज चाहिए, मैं इंस्टेंट कुछ पीडीएफ बनाता हूं, तो वहां पे अब शेयर करूंगा। और अब जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, सिलेबस कंप्लीट होने की तैयारी में है, तो उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें देने वाला हूं आपको। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फोटोज वगैरह जो क्वेश्चंस है उसके फोटो बना करके मैं वहां पे डालता हूँ। क्विज वगैरह जैसा चलाऊंगा अब थोड़े टाइम के बाद, तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेटवर्क टाइप्स आर क्लासिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो हमें यहाँ फैक्टर्स के नाम लिखने हैं कि किस फैक्टर्स के आधार पे ये नेटवर्क के टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है नेटवर्क साइज, सेकंड ऑप्शन है जियोग्राफिकल डिस्टेंस, फोर्थ है कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आप वहां जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टाइप। तो इसमें से कौन सा नेटवर्क टाइप नहीं है। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, टैन वो वाला नहीं है यहाँ पे, वैन वाइड एरिया नेटवर्क भी है। तो करेक्ट आंसर है TAN। क्वेश्चन 3, द डैश ऑफ नेटवर्क रिफर्स टू द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे डेफिनेशन है नेटवर्क टोपोलॉजी का, इसका आंसर आएगा लेआउट, या इसके रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर लिखते हैं स्टूडेंट्स तो वो भी करेक्ट है, आप इसके रिलेटेड वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, कॉस्ट, डिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस, कॉस्ट, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड कंपनी साइज। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, टोपोलॉजी डिसाइड करनी है। तो टोपोलॉजी के लिए देखिए कॉस्ट, डिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी मायने रखता है। ताकि जब टोपोलॉजी सिलेक्ट करेंगे तो हाँ, उसमें डिस्टेंस भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन ये वाला है तो आपको यही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और कंपनी साइज, उससे भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा आपको देखना है कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबल कितना है आपका नेटवर्क वो भी देखना जरूरी होता है। जब अगर कोई शिफ्टिंग होता है ऑफिस का तो उसमें दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन 5, डैश हेल्प यू आउट इन डिटेक्टिंग द फॉल्ट्स एंड नेटवर्क फेलियर पॉइंट्स टू गेट इट रिपेयर्ड।
तो यहाँ पे भी टोपोलॉजी आंसर आएगा, ताकि टोपोलॉजी आपको इसमें हेल्प करती है, कहाँ पे फॉल्ट है वो डिटेक्ट करेंगे और उसको नेटवर्क फेलियर पॉइंट कहाँ है उसको भी आप टोपोलॉजी के जरिए अच्छे से जान सकते हैं। क्वेश्चन 6, इफ अ नर्स शेयरिंग द रिपोर्ट वाया ब्लूटूथ फ्रॉम हर फोन टू द डॉक्टर्स फोन कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ सिंपली है कि एक नर्स अपने डॉक्टर को कुछ रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रही है मोबाइल के जरिए, तो ये कौन से नेटवर्क में आएगा? तो यहाँ सिंपल आंसर है इसका पान, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से जब आप कुछ भी शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग पीडीएस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स वाया ब्लूटूथ और वाईफाई। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप डेटा पीडीएस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और ब्लूटूथ के द्वारा शेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी आंसर रहेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ताकि इसमें आप पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं और किसी भी डिवाइस पे आप डेटा सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, इफ अ टीचर यूजिंग अ कंप्यूटर लैब एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विथ ऑफिस कंप्यूटर टू शेयर डेटा, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ द नेटवर्क। तो देखिए इसमें क्या है कि एक ही ऑफिस में यहाँ पे है, एक ही बिल्डिंग में यहाँ पे काम हो रहा है, एक ही कैंपस में हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड ओवर सिटीज अप टू सर्टेन किलोमीटर्स। तो यहाँ कुछ किलोमीटर तक अगर आपको नेटवर्क को एक्सपांड करना है, एक्सटेंड करना है, तो आप कौन सा नेटवर्क इसमें यूज करेंगे? या तो कौन सा नेटवर्क होता है वो? तो यहाँ पे मैन आएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 10, सर्टेन लेंस कैन फ्रॉम अ मैन, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, बहुत सारे लैन मिल करके एक मैन बना सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन सकता है। द केबल टीवी नेटवर्क कैन कंसिडर एज डैश नेटवर्क। तो केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है वो कौन से नेटवर्क टाइप में कंसीडर किया जाता है? तो यहां पर भी आंसर आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। क्वेश्चन 12, द डैश टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स लॉन्गेस्ट जियोग्राफिकल एरियाज। तो यहां पे आंसर आएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। द डैश टोपोलॉजी इज वेरी पॉपुलर टोपोलॉजी टू एस्टैब्लिश लैन। तो इसमें आएगा स्टार, क्योंकि आप जब भी लैन नेटवर्क में देखेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली स्टार टोपोलॉजी ही नजर आएगी। स्टार टोपोलॉजी क्या है वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिए, आई बटन में आपको उसका प्लेलिस्ट का वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको देने वाला हूं, तो वहां से भी आप इसको वॉच कर लीजिए कि क्या है स्टार टोपोलॉजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी अ सेंट्रल डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल अदर डिवाइसेस। तो यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस किस टोपोलॉजी में चाहिए? तो यहाँ पर भी आंसर आएगा स्टार। इन स्टार टोपोलॉजी फॉल्ट डिटेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, फॉल्स, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सारे जो कंप्यूटर्स है या तो नेटवर्क डिवाइसेस है वो एक सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं, सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसीलिए आपको नेटवर्क बहुत ही जल्दी कोई एरर आती है तो वो जल्दी वहां पे सॉल्यूशन इसका मिल जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी अ सिंगल केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए कौन सी टोपोलॉजी है ये? बस टोपोलॉजी, जिसमें एक ही केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। 17, द बस और लिनियर टोपोलॉजी यूजेस द डैश टाइप ऑफ केबल्स जनरली। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी या तो लिनियर टोपोलॉजी कौन से टाइप के केबल्स यूज करती है? तो यहाँ पे कॉक्सियल केबल्स यूज होता है, जो एक वो डिश टीवी का जो आता है केबल वैसा, बीच में कॉपर का केबल होता है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे यही होता है। क्वेश्चन 18, इन डैश टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड विथ नेबरिंग टू नोड्स। तो एक कंप्यूटर के साथ नेबरिंग दोनों कंप्यूटर कनेक्टेड है, ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है? तो ये टोपोलॉजी यहां आपको मिलेगा रिंग, इसका आंसर आएगा रिंग। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज आर सिमिलर टोपोलॉजीज। इसमें से कौन सी टोपोलॉजी आपको सिमिलर टोपोलॉजी लगती है? स्टार एंड बस दोनों डिफरेंट है, बस एंड ट्री ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बस एंड ट्री। स्टार एंड ट्री, रिंग एंड बस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि बस एंड ट्री टोपोलॉजी जो है वो सिमिलर टोपोलॉजी है। क्वेश्चन 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑफर्स एक्सेलेंट कनेक्टिविटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो कौन सी टोपोलॉजी है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा रिफर की जाती है? तो यहाँ पे आंसर है मैश टोपोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैश टोपोलॉजी। अब देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ मैंने दिए हैं, आपको आंसर इस नोट्स पे जाने के बाद मिल जाएंगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके रीड कर लीजिए। मेरे ब्लॉग पे इसके ऑलरेडी नोट्स मैंने बना दिए हैं, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएंगे। एनालिस द वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क्स
एंड राइट देयर फुल फॉर्म्स। तो ये सिंपल है, आपको सारे नेटवर्क के टाइप्स लिख देने हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक ये भी है कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, लेकिन हालांकि इतना वो पॉपुलर नहीं है, ताकि वो पार्ट है लैन का ही, एक वन टाइप ऑफ लैन है कैंपस एरिया नेटवर्क, तो इसीलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर नेटवर्क का टाइप आपको डिसाइड करना है तो कौन से फैक्टर्स है जो आप कंसीडर करेंगे, तो वो आप जाइए उस नोट्स में आपको मिल जाएगा आंसर, वहां जाकर के आप देख लीजिए तो आपको भी पता चल जाएगा। एनालिसिस द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है। ऐसे जो आपके सिलेबस में दिए हैं उतने ही आप लिख सकते हैं, उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, ताकि उससे ज्यादा भी है तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पैन एंड लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क के बीच का डिफरेंस आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आप मार्क्स के हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, आप जितने पॉइंट निकालेंगे आप निकाल सकते हैं। आप पहले समझिए कि पैन क्या है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, दो लोग या तो दो से ज्यादा लोग जब अपने पर्सनल डिवाइस से, पर्सनल मोबाइल से, या तो पर्सनल किसी भी कंप्यूटर या तो कोई डिवाइस होता है उससे जब डेटा शेयर करते हैं उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है। पैन के लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ हो या तो वाईफाई हो, ऐसा कोई भी डिवाइस हो जो कनेक्ट कर पाए, ऑटोमेटिकली आप उसको कर पाएंगे। लैन में उतना थोड़ा दिक्कत रहता है, आपको पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये होता है। तो ऐसे आप पॉइंट दोनों के लिख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वैन। उसी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का लिख सकते हैं। मैनी लैंस कैन परफॉर्म वन मैन एंड मैनी लैंस एंड मैन कैन परफॉर्म वैन, ये भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद लिख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एक्सटेंडेड अप टू सिटीज ऑफ वन कंट्री, वाइड एरिया नेटवर्क इज एक्सटेंडेड अप टू द ग्लोबल। फिर उन दोनों में कौन सी टोपोलॉजी आप यूज करेंगे वो लिख सकते हैं। जैसे मैन में ज्यादातर हम टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं बस, सो मैन इज यूजिंग बस टोपोलॉजी, वैन इज यूजिंग मैश और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो वैन में आप मैश या तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज होता है। तो ऐसे आप पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो यहाँ स्टार एंड बस टोपोलॉजी के बारे में आपको लिखना है। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टार एंड बस टोपोलॉजी क्या है। तो स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल डिवाइस to connect all the network devices. Bus topology requires only a single cable to connect all the devices. तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, all the devices must be connected to the central point and cable lengths are required, very lengthy cables required. उसमें केबल की लेंथ ज्यादा होती है। बस टोपोलॉजी, in bus topology only single cable is used, less cable is used compared to star topology, or you can write it requires terminator at the both end of the cable and then all devices will be connected. In star topology you can find faults easily. In bus topology it's very difficult to find any fault. तो ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। What are the advantages and disadvantages of star topology? तो यहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियरली लिख दीजिए आप, ऊपर जो मैंने बताया है वैसे ही आएंगे। एडवांटेजेस क्या है, सबसे ज्यादा फेमस लैन के लिए कोई अगर टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो क्या है कि इसमें सेंट्रल डिवाइस की जरूरत रहती है और पूरा नेटवर्क सेंट्रल डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ड्रॉ द लेआउट फॉर अ स्टार टोपोलॉजी फॉर एन ऑफिस। तो एक ऑफिस के लिए आपको एक लेआउट ड्रॉ करना है। तो आप ऑफिस में जैसे सेंट्रल में कोई एक डिवाइस रख दीजिए, वहां हब या स्विच आ जाएगा। उसके बाद कुछ कंप्यूटर्स ड्रॉ करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एड और रिमूव अ नोड इज वेरी डिफिकल्ट इन बस टोपोलॉजी, डिस्क्राइब योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए ऐड और रिमूव करना किसी भी नोड को बस टोपोलॉजी में बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये क्यों है आपको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप, बस टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल केबल, सो whenever we want to add or remove any computer, any node in between, we need to break the chain and we need to add one computer suppose. So what we can do, we have to add cable length and then we can add one T connector. T connector is coming which is used in this type of cables, coaxial cables, so that can be extend the range and then we can separate the terminator. So in that way it is very difficult.
If we are removing that, then also the same process we have to do. We have to cut the cable, then we can attach the cable once again. तो ये सारी प्रोसेस उसमें होती है, तो वहां पे कुछ कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं या तो पूरा केबल चेंज करना पड़ता है. तो ये इसमें एक डिफिकल्टी है. डिफरेंशिएट बिटवीन बस एंड रिंग टोपोलॉजी. तो बस और रिंग टोपोलॉजी का जो डिफरेंस है आप लिख दीजिए. बस टोपोलॉजी यूजेज सिंगल केबल, रिंग टोपोलॉजी इज ऑल्सो यूजिंग सिंगल केबल, बट द डिफरेंस इज देयर. Bus topology is a straight, means only one computer is connected to the next one. In ring topology, the computer is connected to the two neighboring computers in circular fashion. तो ये ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हैं. ज्यादा पॉइंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स में भी लिखे हैं और आपको वीडियो भी दे दिया है, तो जाकर के आप वॉच कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अ नोड फेलियर, एंटायर नेटवर्क फेलियर इन द कंटेक्स्ट विद रिंग टोपोलॉजी. तो नोड फेलियर, एंटायर नेटवर्क फेलियर, इसका मतलब क्या होता है. तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि कोई भी कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड नोड फेलियर, एंटायर नेटवर्क फेलियर. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. वेन एवर वी आर यूजिंग रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी all the computers are connected with each other by a cable, and both a single computer or single node is connected to the neighboring node. So if anything happens to one node, it needs to be inquired for the entire topology and entire cable connection. So that's why node failure, entire network failure is there. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्री टोपोलॉजी. तो यहाँ ट्री टोपोलॉजी के ऊपर कोई शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं. जो ट्री टोपोलॉजी है, जैसे एक रूट नोड होता है, उसके अंदर से अलग अलग नोड्स निकलते हैं, सिबलिंग्स निकलते हैं, उसके बाद अलग अलग नोड्स कनेक्टेड लाइन्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी. तो ये भी वहां पे ऑलरेडी मेंशन है, आप जाकर के देख लीजिए. विच कैटेगरी इज सुटेबल फॉर योर स्कूल, जस्टिफाई योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स. बेसिकली स्कूल्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज वी हैव ओनली वन बिल्डिंग एंड इन दैट ओनली वी आर मेंटेनिंग दिस ऑल network, so we will use only star topology in the school. What are the main reasons behind the popularity of star topology? Explain each of them in detail. So these are very basic, so these points you can highlight, because in LAN we are using all computers at one campus or at one building or at particular distance, so that's why it is very suitable for LAN. Second point is that it requires central devices, so by that central device we can control all the network components. Third point you can write in this manner, it provides a good speed compared to other topologies, and you can write in this manner also. One point, it is cost effective compared to other topologies. So these are enough points you can write. तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. यहाँ पे इतने क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं. इसके बारे में और भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरी या जो भी है वो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.